माइक ऑन कराइए इनका। गुस्ता सब है। अच्छा, मैं गस्ता सब। अच्छा ठीक है, सॉरी। नहीं, मैं दूंगी ज़रूर, लेकिन वो तो बोला ही नहीं। Thank you, Madam Speaker. Thank you for the time. Madam Speaker, this is the first budget जिसमें मैं हिस्सा ले रहा हूँ budget debate में. I've been in the provincial assemblies, लेकिन मैं कौमी assembly में मेरी पहली बार है. बड़े lively debate हुआ, members ने बड़ा अच्छा हिस्सा लिया, and we learned a lot from them. बीच में कुछ unpleasantness भी हो जाती है जब एक हाउस में लोग होते हैं तो कुछ न कुछ हो ही जाता है, लेकिन ओवरऑल ये एक अच्छा डिबेट था. और जो हमने अकस किया हाउस में, जो मेंबरान ने स्पीचेस की, तो मैं समझता हूँ कि जो उनकी स्पीचेस के हवाले से हम देखें तो मैं समझता हूँ कि बजट को ज़्यादातर मेंबरान ने क्रिटिसाइज़ ही किया, उसे कोई अच्छा नहीं कहा. A very small number of members उन्होंने कुछ इसमें appreciate किया, लेकिन most of the members did not agree with the budget. तो मैं यहाँ ये गुजारिश करूँगा कि अब हमें इसका पता नहीं चलता कि जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया बजट को, जिन्होंने उसे अप टू द मार्क नहीं समझा, तो कल उसके लिए ये वोट भी करेंगे. लेकिन ये अजीब जैसी बात होगी, क्योंकि मेंबर असेंबली का वो लोग उसे बड़ा ट्रस्ट करते हैं, उसे वोट देते हैं, उसे मैंडेट देते हैं कि वो अपनी राय का वहाँ उनके हक़ में इज़हार करे. लेकिन यहाँ मैं ये समझता हूँ इज़हार तो उन्होंने इसके बरक्स किया, लेकिन अब वोट किसको देंगे इसका अब वी विल डिटरमिन व्हेन द टाइम कम्स. दूसरी बात ये, मैडम स्पीकर, बजट तो हर साल रखा जाता है. बजट हर साल हम बजट स्पीचेस भी सुनते हैं, बजट पेश भी किया जाता है, लेकिन असल बात यह है कि वो बजट जिस चीज़ के लिए मुख्तस होता है, क्या डू वी मीट ऑल दैट फॉर विच वी हम मुख्तस करते हैं बजट को. मैं समझता हूँ कि उस पर भी एक एनालिसिस होना चाहिए, देखा जाना चाहिए कि जो लोगों के लिए बुरा या अच्छा बजट रकूमात हम मुख्तस करते हैं और जिन सेक्टर्स को जाते हैं, क्या वो लोगों को वो रिलीफ देते हैं, उससे कोई लोगों को फ़ायदा पहुंचता है. क्योंकि हमारे एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ और हमारी ऑफिसर्स हु डील विद ऑल दिस, जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसकी, तो मैं समझता हूँ कि उन दफातर से किसी को रिलीफ नहीं मिलती. मोस्ट ऑफ द बजट जो रकूमात मुख्तस होती हैं, वो बजाय इसके कि वो लोगों की फलाह के लिए खर्च हों, वो लोगों के लिए एक अजाब जैसा बन जाती है. पहले प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं होते, उन्हें अधूरा छोड़ के नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, नए नए प्रोग्राम्स आते हैं, और पुरानी रकूमात जो हैं वो ज़ाया होती हैं. तो इसमें मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि वी मस्ट सी बियॉन्ड ऑल दिस, कि मुल्क को अच्छी गवर्नेंस ना हो, मुल्क में अच्छा माहौल पैदा ना किया गया हो, मुल्क में मेजॉरिटी जिसे लोग चाहते हैं वो जेल में पड़ा हो और उनके साथ कोई नेगोशिएशन ना हो रही हो, मुल्क के हालात ठीक करने की कोशिश ना की जा रही हो, तो कोई जैसा भी बजट हो वो कारामद साबित नहीं हो सकता. क्योंकि मुल्क में यूनिटी नहीं होती, स्ट्राइफ होती है और लोगों को परेशानी होती है. तो मैं समझता हूँ कि वी मस्ट लुक बियॉन्ड दैट, और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, कि एक मेजॉरिटी पार्टी का लीडर जो है उसे पाबंद सलासल किए हुए, अगर हम माने या ना माने,
every one of us knows کہ عمران خان کو لوگ پسند کرتے ہیں and the majority is with him, اور وہ جو لوگ ووٹ کرتے ہیں they voted for him. لیکن we see کہ ادھر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. اور دوسرا میڈم اسپیکر سب نے اپنے حلقوں کی بھی بات کی. وی آر فرام دا ماؤنٹینیس ایریا آف کے پی کے. ہم لوگ بڑے دور دراز ایریا سے جہاں پہ ابھی تک پوری طرح کی ایکسیس بھی نہیں ہے. آپ تورغر کو دیکھ لیں, آپ تناول کو جو ایک ریاست تھی اور جس کے ساتھ یہ تھا کہ اس ریاست نے ضلع بننا تھا, اس ریاست کو ابھی تک کسی کھاتے میں گنا ہی نہیں گیا. اینڈ دا پیپل آر, وہ اسی طرح بیکورڈ ہیں, ان کا علاقہ ڈیولپ نہیں ہے. نو باڈی از لوکنگ آفٹر اٹ. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ہم تو فوکس کرتے ہیں, ہم جب کراچی والوں کی, لاہور والوں کی, اسلام آباد والوں کی باتیں سنتے ہیں تو وہ بھی یہی چیختے ہیں کہ ہم بیکورڈ رہ گئے, ہمارے لیے کچھ نہیں ہوا. لیکن اگر ہمارے علاقوں کی طرف نظر دوڑائیں, ہمارے علاقوں کو اگر دیکھیں, دے آر دا موسٹ بیکورڈ ایریاز ان دس ایریا. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جب حکومتیں پالیسیز تھینک یو. ایک منٹ, جب حکومتیں پالیسیز بناتی ہیں اور وہ ایک سبز باغ دکھاتی ہیں کہ وی ول برنگ آل دوز ایریاز جو بیکورڈ ہیں ایٹ پار ود دا ڈیولپڈ ایریاز, لیکن آج تک اس طرف کسی نے نظر نہیں کی. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ان ایریاز کو ایٹ پار لائیں. وہ بھی آبادی کا بڑا حصہ ہیں, رورل ایریاز ہیں, بیکورڈ ایریاز ہیں. جب تک وہ ترقی نہیں کریں گے تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا. تھینک یو. جناب نبیل